रोजा कहेंगी, छोड़ो मेरा हाथ। सोनू, ऐसे बात करते किसी से? सॉरी बोलो। सॉरी। लड्डू से पर्स लाने के लिए कहा था, कहाँ रह गई? ये आवाज। ये लो मम्मी। बेटा कहाँ रह गए थे? चलो। सॉरी पापा। ये तो शायद लड्डू और उसकी मम्मी है ना। लेकिन ये लोग इतनी रात में पैदल क्यों जा रहे हैं? एक काम करता हूँ, इन्हें गाड़ी में छोड़ देता हूँ इनके घर। अब ये ट्रक और टेम्पो दोनों हमारे गाड़ी में ही जाएंगे। लड्डू इस रास्ते से चलते जल्दी पहुँचेंगे। लड्डू, ये आवाज। राधिका संभल के, कुछ नहीं करा तुम्हें। मैं तुमसे प्यार का इजहार इस तरह का था कि ये तुम्हें सारी मेरी सर जी, ये सिंगल वे रोड है, यहाँ पर गाड़ी रोकना मना है। सर एक्चुअली जानने वाले वहां पे, मैं उन्हें ड्रॉप करने जा रहा था। यहाँ पर तो कोई नहीं है। शायद चले गए होंगे वो लोग। ठीक है, मैं सॉरी निकालता हूँ गाड़ी। ठीक है, निकाल। खोलो दरवाजा, कोई दरवाजा खोलो। माँ जी, आपने अंदर से ही ताला लगाया, आपके पास चाबी होगी ना? चाबी? अरे कोई चाबी नहीं है, तुम दरवाजा खोलो पहले। अच्छा ठीक है, हम आपको दूसरी चाबी देते हैं। अब ये लीजिए। लड्डू की बच्ची, रुक। कमरे में बंद करके गई ना, तुझे आज नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, आज नहीं छोड़ूंगी मैं। दादी मत मारो। किया क्या मैंने? अब क्यों मार रही हो मुझे? बच्चा बच्ची, हाँ? पहले शैतानी कर और फिर मुझे सब पूछ। हाँ, कमरे में बंद करके गई ना तू मुझे। नहीं माँ जी, लड्डू आपको कमरे में बंद करके नहीं गई थी, आप खुद ही गलती से कमरे में बंद हो गई थी। वो तो बेचारी सर्कस तक पैदल चल के आई थी हमें बुलाने के लिए, ताकि हम आके दरवाजा खोल सके। ज्यादा इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। तुझे मैंने जबरदस्ती लड्डू क्या खिलाया, इसी का बदला लिया ना तूने मुझसे। नहीं छोड़ूंगी मैं। मार दिया। माँ जी आप यहाँ बैठिए, आइए आराम से। पहले इसने मुझे कमरे में बंद किया और अब बेल से मार दिया रे। मर गई मैं। माँ जी ये लीजिए दवाई, ये लीजिए खाइए। आने दो मेरे बेटे को, सब बताऊंगी मैं। दोनों ने मिलकर मेरा जीना दुश्वार कर दिया। रागिनी, रागिनी, रागिनी।
सोनू बेटा, आप ठीक तो है ना? आपको पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे, इतना डर गए थे, सब आपको ढूंढ रहे थे। और ये हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठकर सर्कस आ गए थे। रागिनी प्लीज संभालो इसे, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। कभी मस्ती, कभी जिद। मैंने मना किया था इसे, कहा था इसे गाड़ी में बैठा रहे, लेकिन फिर भी भाग गया ये सर्कस देखने के लिए। तुम्हें पता है गुम गया था ये, कितनी मेहनत से ढूंढा है मैंने इसे। इस बुलडोजर लड़की की वजह से मैं पकड़ा गया। अगली बार कहीं दिख गई तो उसको मैं ऐसा पंच मारूंगा कि बुलडोजर से रिक्शा बन जाएगी। पहले आपने गलती की, फिर वहां जाके पापा को परेशान भी किया। ये तो बहुत गलत बात है। आपको पापा की बात सुननी चाहिए थी ना। अम्मा मुझे सर्कस देखना था। सोनू बेटा, आपको सर्कस देखना था ना, तो पापा आपको बाद में सर्कस ले जाते। लेकिन ऐसे चोरी छुपे पापा की गाड़ी में बैठ जाना तो गलत बात होती है ना। अगर पापा गाड़ी लॉक करके गलती से चले जाते बिना आपको देखे, तो आपको पता है आपके लिए ये कितना डेंजरस हो सकता था। अब मुझे बताइए कि आपके दिमाग में ये खुराफाती आइडिया आया कहां से? हे भगवान, कहीं मेरा नाम न ले ले। पापा, वो मम्मा। हाय हमारा सोनू, हमारा राजा बेटा, हमारा पोता। हाँ, तू कैसा है? ठीक तो है ना? कहाँ चला गया था दादी को बिना बताए? आपको पता है हमारी तो जान ही निकल जाती आज। लेकिन अब आपको देख लिया है ना, तो हमारी सांस में सांस आ गई है। वरना तो आज दादी मर जाती। माँ, जब इसकी गलती हो तब तो इसे कम से कम डांट दीजिए। इतना भी लाड़ प्यार अच्छी बात नहीं होती। आज चलो ये मेरी गाड़ी में छिपकर आ गया था, ठीक बात है, लेकिन कल को किसी और की गाड़ी में छिपकर चला गया तो कहाँ ढूंढेंगे हम आपके सोनू बेटा को? तू तो चुप कर, शुभ शुभ बोला कर हमारे सोनू के। दादी अपने सोनू बेटा को प्यार से समझा देगी। हमारा राजा बेटा दादी की बात समझ जाएगा और आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगा। नहीं करेगा ना? अब देखना, सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख की वजह से कैसे पूरा चेहरा सूख गया हमारे बच्चे का। चलो हाँ, दादी के साथ चलते, कुछ खाएंगे चल के। हाँ चलो चलो, आजा आजा, चलो चलो चलो, जल्दी 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 दादी के साथ चलते हैं। लड्डू बेटा चलो, ये दूध खत्म कर। मम्मी देखो ना, दादी ने कैसी चोटी बना दी। एक पतली बना दी और एक मोटी बना दी। परफेक्ट नहीं है। लड्डू बेटा, इसीलिए ना हम आपकी दो चोटी नहीं बनाते, क्योंकि दो चोटी में गड़बड़ हो ही जाती है। और हमारी लड्डू को तो सारी चीजें परफेक्ट चाहिए, बिल्कुल अपने पापा की तरह। तुम्हें पता है ना, मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्ट पसंद है। आज सोनू की फेवरेट आलू मटर की सब्जी बनाई है, तो दादी वो लेकर आती है। आप यही बैठो। हाँ नहीं, मुझे चॉकलेट चाहिए। बेटा, आपने सुबह से ठीक से कुछ भी नहीं खाया है। पहले आलू मटर की सब्जी खा लीजिए, आपकी फेवरेट है ना, उसके बाद दादी आपको चॉकलेट देगी। नहीं, मुझे चॉकलेट चाहिए। सोनू जिद नहीं करते बेटा, खा लीजिए ना, कुछ नहीं खाया है आपने सुबह से। चॉकलेट चाहिए 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 चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक, एक सेकंड। ये लीजिए आपकी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू दादी। जो वेलकम बेटा। देखा आपने, दादी सोनू की हर चीज कितना संभाल कर रखती है। दादी को तो सोनू की हर फेवरेट चीज पता है। दादी कितना प्यार करती है अपने सोनू से। उसको तो पापा की डांट भी नहीं पड़ने देती है, फिर भी सोनू दादी को बिना बताए अकेला छोड़ करके पापा की गाड़ी में बैठकर चला गया। अगर सोनू दादी को बता देता पहले से, तो दादी शायद थोड़ी सी मदद कर देती ना। आपको पता है, जब सोनू घर पे नहीं था तो दादी कितना परेशान हो गई थी। पूरे घर में कितना ढूंढ रही थी सोनू को। हाँ सोनू बेटा, आपने दादी को क्यों नहीं बताया कि आप पापा की कार में मम्मा के कहने पे छुपे थे? गलत बात। क्या सोनू? है ना सोनू बेटा, आपसे मम्मा ने ही कहा था ना, बताओ दादी को।
गुड बॉय। तो तुम्हें पहले से पता था कि सोनू कहाँ है? हम पूरे घर में इतना परेशान होकर के उसे ढूंढ रहे थे, फिर भी तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। नहीं समझा। आंटी जी क्या है ना, रागिनी आपकी सबसे फेवरेट बहू है, तो हमें लगा कि आपकी बहू है तो खुद अपने मुंह से आके आपको सच बताएगी। आखिर आप सास बहू के बीच में बोल के हम क्यों बुरे बने? पापा भी मेरी तरह थे। तुम्हें पता है ना, मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्ट पसंद है। शायद। अच्छा आप कंघी लेकर आओ, हम आपकी चोटी बना दें। ठीक है। ला। वैसे लड्डू बेटा, आज आपको आवाज किसने दी थी सड़क पर? वो तो मैं आपको बताना भूल ही गई। वो जब मैं आपको लेने आ रही थी तो रोड पे मैं कार से टकराने वाली थी। क्या? मम्मी पर कुछ नहीं हुआ मुझे। एक्चुअली और फिर ना उन्होंने होश में लाने के लिए शक्कर पानी का घोल पिला दिया, बिल्कुल वैसे जैसे आपने कहा था। क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ आपको पता है, फिर मैं उन्हीं अंकल के साथ सर्कस गई। क्या आप एक अनजान अंकल की कार में बैठ के आ गए? लड्डू बेटा, हमने आपको समझाया है ना, कैसे अजनबियों के साथ आना जाना नहीं चाहिए। पर उनका फेस देखकर मुझे डर नहीं लगा। वो बहुत अच्छे अंकल थे। अच्छा ठीक है लड्डू बेटा, पर आप आगे से ध्यान रखिए और घर से बाहर ऐसे अकेले बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना। रागिनी! हमारे बेटे को सच तुम बताओगी या हम बताएं? लगता है सोनू ने अपनी दादी को सब बता दिया। ऐसा क्या हो गया माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पूरे कपड़े खराब हो गए मेरे। मुझे माफ कर दीजिए दिव्यम जी। माँ जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हो गया ऐसा? सोनू को मैंने ही आपके साथ भेजा था। तुमने भेजा था? लेकिन क्यों? वो आप लोग तो जानते हैं ना कि आजकल सोनू कितना जिद्दी हो गया है। मैं तो बस उसे इतना समझाना चाहती थी कि हर बात जिद से पूरी नहीं हो सकती। वो जिद छोड़कर चुपचाप आपके पास आए और प्यार से आपको सर्कस जाने वाली बात कहे। क्या पता शायद आप उसकी बात मान जाए। पर बच्चे का मासूम मन, शायद मेरी बातों का गलत मतलब समझ लिया उसने और चुपके से आपकी कार के पीछे जाके बैठ गया। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि वो आपके पास आए, अपनी जिद के लिए, अपने बिहेवियर के लिए वो आपसे माफी मांगे, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। शायद डर गया होगा, पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। आई एम रियली सॉरी दिव्यम जी। देखो रागिनी बेटा, तुम्हें हम दादी पोते के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम संभाल लेंगे सोनू को, हम उसे संभालना बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम इतनी टेंशन मत लिया करो, हम संभाल लेंगे। आई एम सॉरी मम्मी जी, बट आई प्रॉमिस अगली बार मैं आप लोगों से बिना पूछे कोई कदम नहीं उठाऊंगी। प्रॉमिस।
हाय हाय, ये रागिनी तो बिल्कुल हैंडपंप जैसी है। जितनी जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर है। पर कोई बात नहीं, हम भी उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन इसका असली चेहरा सबके सामने आएगा। हाँ, रागिनी इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। माँ, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी गलती आपकी। आपके लाड़ प्यार ने सोनू को बहुत बिगाड़ के रखा हुआ है। वो आपकी बात सुनता है, आपकी ही बात समझता है। आपको अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को तो कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा, वरना वो लड़का बिगड़ते ही जाएगा। मुन्ना, तू भी ना जब देखो तब हमारे पोते के पीछे पड़ा रहता है। माँ ऐसा, माँ समझ नहीं आता कभी कभी। सोनू को समझाना मुश्किल है या माँ को समझाना मुश्किल है। दिव्यम जी, आप रिलैक्स कीजिए, मैं आपके लिए दूसरी ग्रीन टी बना के लाती हूँ। थैंक्स। चलो, मिश्रा जी ने कल की मीटिंग शेड्यूल कर दी है। वेरी नाइस। लेकिन फाइल कहाँ है? फाइल गाड़ी में रह गई, लेके आता हूँ। दादी दादी सुनो, मम्मी को दुखेगा। अब क्या हुआ माँ जी? भूलने की बीमारी में खुद को भूल सकती है ये बुढ़िया, लेकिन अपना पैसा नहीं। कहाँ है आज की कमाई? सॉरी माँ जी, हम आपको पैसे देना भूल गए, हम अभी लाते हैं। हाँ तो जाओ। ये लीजिए। ये तो कम है, बाकी के पैसे कहाँ हैं? अब इसमें भी नहीं है। कहाँ है आज की कमाई? माँ जी, वो आज हमने ना कुछ नया करने की कोशिश की थी। हम सर्कस में हाथी बने थे, खेल ज्यादा देर चला नहीं, इसलिए कम पैसे मिले। अच्छा, एक हाथी का खेल जमा नहीं। तो एक काम करना बेटा, कल से ना इस बदमाश को भी अपने साथ ले जाना, ठीक है? 2 हाथी का खेल देखेंगे तो पब्लिक खुश हो जाएगी और हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, है ना? लेकिन माँ जी, लट्टू स्कूल जा। हाँ तो बंद कर दो स्कूल। क्या करेगी जाके? पैसे बच जाएंगे फीस के। और पैसे भी करेगी क्या स्कूल जाकर? चूल्हा चौका ही करना है। मैं तो ये चाहती हूँ बेटा कि ये खा पी कर ना तंदुरुस्त बने तुम्हारी तरह, फिर सर्कस में दोनों मिलके कमाओ। कुछ ज्यादा पैसे आएंगे तो हम सबका पेट चलेगा, है ना? दादी, मुझे सर्कस नहीं, मुझे स्कूल जाना है। चुप रहे। देखा कैसे जबान चला रही है? माँ जी, हम ज्यादा मेहनत करेंगे, हम 2 गुने पैसे कमा के लाएंगे, लेकिन लड्डू का स्कूल मत छुड़वाइए, उसे पढ़ना है प्लीज। हाँ तो जो करना है वो करो, मुझे पैसे बराबर मिलने चाहिए। मेरे बेटे का यहाँ ना होने का ना तुम लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। आने दो एक बार उसे, फिर दोनों को ना मैं सर्कस भेजूंगी। आए बड़े हाथी बनने। मम्मी मम्मी, सबकी दादी ऐसी होती है क्या? हिटलर। पापा कब आएंगे? मैं उन्हें सब बताऊंगी। ये लॉकेट किसका है? शायद लड्डू का होगा। आएंगे बेटा, जल्दी आएंगे। पापा आएंगे ना, मैं उनसे शिकायत करूंगी दादी की कि वो हमेशा हमें तंग करते हैं। नहीं लट्टू बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो तुम्हारी दादी हैं, इस घर की बड़ी है ना, और तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। तुम्हें कितने अच्छे से खिलाती पिलाती है ना। वो इसलिए मुझे खिलाती है कि मैं मोटू होकर सर्कस में हाथी बनूं।
मम्मी प्लीज आप पापा को चिट्ठी लिखो तो जल्दी आ जाए। स्कूल में सब बच्चों के पापा है, सिर्फ मेरे पापा नहीं है। अच्छा लड्डू बेटा, बहुत रात हो गई, अभी आप सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है ना। चल। गुड नाइट लड्डू बेटा। गुड नाइट मम्मी। सो जाओ। वो क्या है ना अंकल, मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, इसलिए वो मुझे भी स्मार्ट बना रही है। आप मुस्कुरा रहे? आज तक मैंने आपको कभी अकेले में मुस्कुराते हुए नहीं देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था। ब्रूम 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 ब्रूम। सोनू बेटा चलो अब सोते हैं, बहुत रात हो गई, आप कल खेलना आ जाओ। अब दिव्यम जी आप सोएंगे या काम अभी बाकी है? मुझे कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, वो भी सुबह जल्दी, तो मैं भी सो ही जाऊंगा। ठीक है चलो। पापा स्लीपिंग टाइम। आ रहा हूँ। पापा आप हमेशा सोफे पे ही क्यों सोते हो? हमारे पास आओ ना। बेटा पापा हमेशा सोफे पे सोते हैं क्योंकि आप और मम्मा अच्छे से सो सकें। आपको पता है आप नींद में ना बेड पे खेलते हो तो आपको जगह कम नहीं पड़नी चाहिए। चलो बेटा सुनो, पापा को गुड नाइट बोलो और सो जाओ। चलो गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट दिव्यम जी। गुड नाइट। मम्मी जब पापा आएंगे उन्हें भी सोने की जगह मिलनी चाहिए ना। अभी आप सो जाओ। लड्डू अपने लॉकेट के लिए परेशान हो रही होगी। कल जाके उसे दे आता हूँ। लड्डू बेटा हम जा रहे हैं, हमें ना बहुत ज्यादा देर हो रही है, आपसे हम शाम में मिलते हैं। ठीक है मम्मी। लड्डू बेटा आप रहने दो, हम लेस बांध देते हैं। आप परफेक्ट लेस बांधने बैठोगे और 15 मिनट बर्बाद कर दोगे। रुको। ठीक है मम्मी। ये हो गया, चल हम जाते हैं। मम्मी मेरी चॉकलेट। ये आपकी एक चॉकलेट और ये दूसरी। और ये मेरी चॉकलेट। लड्डू बेटा स्कूल में ना बहुत मन लगा के पढ़ाई करना और बिल्कुल शैतानी नहीं, ठीक है? ओके मम्मा, लव यू। लव यू टू बेटा। अब
अच्छा लड्डू, हमने ना किचन में आपके लिए हेल्दी नाश्ता बना के रखा है, आप खा लेना। ठीक है मम्मी, बाय। बड़ी आई हल्दी खाना खिलाने वाली। लड्डू वही नाश्ता करेगी जो मैंने उसके लिए बनाया है। 250 ग्राम वजन भी कम नहीं होने दूंगी उसका। वो हट्टी कट्टी रहेगी ताकि सर्कस में खेल दिखाकर 4 पैसे कमा पाए। दादी, मम्मी ने तो कहा था हेल्दी नाश्ता बनाया है, पर यहाँ तो समोसा, जलेबी और कचौरी है। मेरा हेल्दी नाश्ता कहाँ है? अरे लड्डू बेटा, तुम्हें किसकी बातों में आती है? अपनी माँ का शरीर देख, उसके लिए यही हल्दी है बेटा। मैं भी खा रही हूँ, ले तू भी खा। मुझे नहीं खाना ये। तो क्या भूखी स्कूल जाएगी? हाँ, रास्ते में चक्कर वक्कर आ गया तो एक आध डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। बेटा पैसे बढ़ेंगे। चलो मुंह खोलो, खा लो चुपचाप। हाँ खा लो, मुंह खोलो। हाँ अब जलेबी खाओ। हाँ मुंह खोलो बेटा। नहीं और थोड़ा सा। और इसके बाद कल की बची हुई चीज भी तुझे खत्म करनी है बेटा। क्या? रुक, प्रसाद के लड्डू। ये देखो सोनू बेटा, दादी ने आपके लिए लड्डू बनाए हैं। वाह, लड्डू। जी हम लड्डू। वो क्या है ना अंकल, मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, इसलिए वो मुझे भी स्मार्ट बना रही है। क्या बात है दिव्यम जी, कल रात भी आप मुस्कुरा रहे थे, अभी भी आपके चेहरे पे स्माइल है। पिछले 5 सालों में हमने आपके चेहरे पे इतनी स्माइल तो नहीं देखी जितना इस 24 घंटों में देख लिया। तो एक्चुअली तुमने लड्डू कहा ना, तो कुछ याद आया। कहीं पापा को उस बुलडोजर की याद तो नहीं आई? नहीं, मुझे एक्चुअली इम्पोर्टेंट काम के लिए निकलना है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, ये लो, खा लो बेटा। ये लो, खा लो बेटा। लो खाओ। बस दादी, और नहीं, मुझे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। स्कूल? कौन सा स्कूल? कहाँ का स्कूल? कोई स्कूल विस्कूल नहीं जाएगी तू, सीधा अपनी मम्मी के पास सर्कस में जाएगी। आज स्कूल में टेस्ट है, जाना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं गई तो फेल हो जाऊंगी और मम्मी को बुरा लगेगा। अभी चली जाती हूँ, आके दादी को सॉरी बोल दूंगी। हाँ ठीक है, चलो रखती हूँ। हाँ, अरे कहाँ चली गई? आने दो आज उसे स्कूल से, फिर सबक सिखाती हूँ। पता नहीं लड्डू का एड्रेस क्या है, लेकिन उसकी मम्मी सर्कस में काम करती है ना, वहां अगर फोन करूंगा तो उनका एड्रेस पता चल सकता है। हेलो, हैप्पी सर्कस। हाँ जी। जी मुझे ना आपके एक एम्प्लॉय का एड्रेस चाहिए था। एम्प्लॉय का नाम बताइए। हाँ, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी बेटी का नाम मुझे पता है, लड्डू। अच्छा, जो कल हाथी बनी थी उसकी बेटी का नाम लड्डू है। हाँ करेक्ट, वही। मैं आपको इसी नंबर पे उनका एड्रेस भेजता हूँ। परफेक्ट, थैंक यू। पता नहीं क्यों, लेकिन उस बच्ची से दोबारा मिलने के ख्याल से मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ गई। कुछ तो खास है उसमें, एकदम प्यारी और समझदार बच्ची है वो।
लकी हैं उसके माँ बाप। अरे दादी, क्या कर रहे हो आप? क्यों बांध रही हो मुझे? आज फिर से भूलने वाली बीमारी की दवाई खाना भूल गई। आज तो खास याद करके दवाई खाई है। तुझे सजा देनी है ना। सुबह मुझे उल्लू बनाकर भागी थी ना यहाँ से। अब देख कैसे मजा चखाती हूँ तुझे। चल, हाँ चल चल इधर। नहीं दादी, रुक। हाँ नहीं दादी, सॉरी। सॉरी की बच्ची, तुझे लगा दादी बुढ़ी हो चुकी है, अब कुछ कहेगी नहीं। हाँ तो मैं जो मन मर्जी है वो करती हूँ। हाँ आज देख कैसे मैं तुझे मजा चखाती हूँ। हाँ तपती धूप में यहाँ बाहर जलेगी ना, तब पता चलेगा। दादी माफ कर दो मुझे। बुद्धि स्कूल के बदले सर्कस जाएगी। दादी सॉरी दादी। रुक इधर। सॉरी दादी। प्लीज दादी रस्सी खोल दो प्लीज। दादी आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी दादी। दादी प्लीज खोल दो। दादी मैं ऐसा नहीं करूंगी दोबारा। मम्मी दादी आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी दादी। मुझे अचानक से घबराहट क्यों हो रही है? लड्डू ठीक तो है ना? हम एक बार उससे बात कर लेते हैं। ओ मैडम, रेडी हुई कि नहीं है अब तक? हाँ? अरे जनता आने वाली है, शो शुरू होने का टाइम हो रहा है। देखो कल तुम्हारा वो हाथी वाला नाटक तो फ्लॉप हो गया, अब ये जोकर वाला नहीं होना चाहिए, समझे? वरना ये कठन्नी भी नहीं मिलेगी। जी हम अभी तैयार हो जाते हैं। ये एड्रेस तो यहीं का है, अंदर जाके देखता हूँ। पानी 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 पिला दो। पानी। लड्डू, लड्डू ये क्या हुआ? जी आप यहाँ? लड्डू ये किसने किया आपके साथ? पानी। हाँ? पानी। बेटा ये किसने किया आपके साथ? किसी ने भी नहीं, मैं ठीक हूँ। बेटा अंकल को झूठ मत बोलो। अंकल जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। बताओ ये किसने किया आपके साथ? वो मेरी दादी ने किया। आपकी दादी ने? लेकिन क्यों? वो चाहती है मैं स्कूल छोड़कर सर्कस में काम करूं। पर अंकल जी इसमें उनकी भी गलती नहीं है। कभी कभी मम्मी की पॉकेट मनी कम आती है ना, तो फिर सबको प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए। कुछ भी हो लड्डू, आप एक छोटी सी बच्ची और आपको कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और कुछ नहीं।
मैं अभी आपकी मम्मी से बात करता हूँ। अंकल अंकल रहने दो, जाने दो। दरवाजा खोलिए। लड्डू दूर जाओ। जाने दो, छोड़ दो। लड्डू की मम्मी, रहने दो अंकल। लड्डू की मम्मी, लड्डू की मम्मी कहाँ है आप? लड्डू की मम्मी, कोई है कि नहीं घर पे? लड्डू की मम्मी, अरे अंकल जी, मम्मी घर पर नहीं है। अगर वो होती तो दादी ऐसा करती भी नहीं और मम्मी करने भी नहीं देती। कौन है? कौन चिल्ला रहा है? नींद खराब कर दी मेरी। कौन हो भैया तुम, और मेरे घर में आके क्यों चिल्ला रहे हो? दादी तो छोड़िए, कैसी इंसान है आप? अपनी ही पोती के साथ कोई ऐसा सलूक कैसे कर सकता है? ऐसी तपती धूप में आप उसको बाहर कैसे बांध सकती हैं? मेरा घर है, मेरी पोती है, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? हाँ, ना आपकी फालतू मनमानी नहीं चलेगी। माफ कीजिएगा, आप उम्र में बहुत बड़ी हैं मुझसे, लेकिन आपकी सोच बहुत छोटी और बहुत ही घटिया है। एक मासूम जान के साथ मैं आपको ऐसा सलूक करने नहीं दूंगा। अब जब तक लड्डू की मम्मी वापस नहीं आ जाती, ये मेरे साथ रहेगी ताकि ये सुरक्षित रहे। चलो बेटा। अंकल पर मेरी मम्मी। बेटा, तुम अपनी मम्मी को मेरे फोन से कॉल कर देना। ओए बच्चों के मसीहा, कहाँ लेके जा रहे हो मेरे पोती को? हाँ, कहीं नहीं जाएगी वो, छोड़ो उसे। हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। क्या करोगे? पुलिस बुलाकर अंदर करवा दूंगा। एक छोटी सी बच्ची पर अत्याचार करने का केस ठोक दूंगा। जेल की चक्की पीसनी है आपको? चलो बेटा। इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? इतनी छोटी मासूम बच्ची के साथ ऐसा सलूक? अंकल जी, एक बार मम्मी को बता देते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, वरना वो घर आकर परेशान हो जाएगी। ठीक है, एक काम करो, तुम उन्हें मेरे फोन से कॉल कर लो। हेलो 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 हेलो। फोन कट हो गया। तुम्हारे परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा है और तुम फोन पे बतिया रही हो। जाओ जल्दी स्टेज पे जाओ, वरना आज फिर जनता नाराज हो जाएगी। जाओ, और ये फोन मुझसे बाद में ले लेना।
पता नहीं किसका फोन था, पर वो आवाज। वापस कॉल करता हूँ। स्विच ऑफ आ रहा है। मम्मी काम में बिजी हो गई होगी। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं मैसेज कर देता हूँ मम्मा को तुम्हारी, वो मैसेज पढ़ेंगे तो वापस कॉल कर देंगे। ये आवाज तो बड़ी जानी पहचानी सी थी। एक पल के लिए लगा कि गगन तू भी क्या ही सोच रहा है? पता नहीं किसका फोन आया था, मेरा फोन भी ऑफ हो गया है। लड्डू, लड्डू बेटा, लड्डू। माँ जी, लड्डू कहाँ है? वो मैंने उसे पास की दुकान में भेजा है कुछ सामान लाने, अभी आ जाएगी। तू एक काम कर, रात के खाने की तैयारी कर ले जा, और मेरे लिए चाय बना के लेके आ। जी। अंकल, ये इतना बड़ा घर आपका है? हाँ बेटा, ये मेरा घर है, लेकिन इस घर में मैं अकेला नहीं रहता, मेरा पूरा परिवार यहाँ पे मेरे साथ रहता है। चलो। मेरी मम्मी का फोन है? नहीं बेटा, अंकल के काम का फोन है। आप एक काम करें, आप अंदर जाइए, अंकल अभी 2 मिनट में आता है। ओके। आपकी चाय। हाँ। माँ जी, आपने लड्डू को कितनी दूर भेजा है? अभी तक आई नहीं वो। भेजा तो पास की दुकान में ही है, कहीं खेल कूद में बिजी हो गई होगी। तू चिंता मत कर, आ जाएगी। एक अननोन नंबर से कॉल आया था, वो देख लेते हैं किसका था। अभी फोन भी ऑन हो गया होगा। आपकी बेटी लड्डू हमारे पास सुरक्षित है। अगर उससे बात करनी तो इस नंबर पे फोन करो और इस पते पे उसे लेने आ जाना। जैसे ही श्री रामचंद्र जी को पता चला कि लव कुश उनकी संतान है, तो उन्होंने दोनों बालकों को अपने हृदय से लगा लिया। बरसों आश्रम में रहने के पश्चात लव कुश को अपने पिता का प्यार मिला, उनके खानदान का साथ मिला, परिवार का साथ मिला। वो खुशी खुशी अपने पिताजी के साथ अपने घर अयोध्या लौट गए। जब लव कुश अपने पिताजी के साथ अयोध्या वापस आए तो देवताओं ने भी खुशी खुशी फूलों की बरसात की और हर मंदिर में घंटियां बजने लगी। ये बुलडोजर हमारे घर पे क्या कर रही है? छोड़ो मेरे बाल, तेरे वजह से मुझे पापा से डांट पड़ रही थी ना, दर्द हो रहा है। छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं।
बेटा, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मैंने देखा कि तुम उस लड़की की वजह से गिरे। कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पोते को गिराने की? नहीं, मैंने उसे नहीं गिराया। हमने देखा कि तुमने उसे धक्का मारा। वो मेरी चोटी खींच रहा था। चुप! चोटी कहीं की। चलो, अभी के अभी निकलो हमारे घर से। निकलो। मैंने कुछ नहीं किया। चलो। रुक जाइए माँ। इसे मैं लाया हूं। ऐसे कौन है ये लड़की जो इस घर में आते ही घर के लाडले सोनू पर भारी पड़ गई? बेटा चलो। मुन्ना, बेटा बैठ जाओ। खेलो बेटा। आपको पता है माँ, जब मैं बेहोश हुआ था इसी ने मुझे चीनी पानी का घोल पिला के बेहोश होने से बचाया था। ये वही लड़की है। तो मुन्ना, अब तू लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए घर पर ले आएगा? अरे देख तू जरा, इसने हमारे सोनू को गिरा दिया। मैंने नहीं गिराया, ये मेरी चोटी खींच रहा था। मैंने बस चोटी छुड़ाई और ये गिर गया। हाँ, जाने दीजिए। आप तो जानती हैं सोनू कितना शरारती है और इसकी बदमाशियां खत्म ही नहीं होती है ना। बैठो बेटा, यहीं बैठो और आराम करो थोड़ी देर। ओके मुन्ना, तुझे इसे घर नहीं लाना चाहिए था। तुझे चीनी का घोल क्या पिला दिया इसने? क्या अब हम इसको अपनी जायदाद में भी हिस्सा देंगे? हाँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है पानी। ये क्या हुआ? जी, आप यहाँ? तो ये किसने किया आपके साथ? अब जब तक लड्डू की मम्मी वापस नहीं आ जाती ये मेरे साथ रहेगी ताकि ये सुरक्षित रहे। चलो बेटा, इसीलिए मैं कुछ देर के लिए इसे अपने साथ ले आया। ना हमारा घर अनाथ आश्रम है क्या? अरे ये इसके घर की समस्या है ना, तो ये निपट लेगी उससे। और आजकल के समय में किसके घर में समस्या नहीं होती है बेटा? तो क्या अब तू पूरे गांव दुनिया सब जगह के बच्चों को उठा करके हमारे घर में ले आएगा? कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? मैं इसे वहां तड़पने के लिए छोड़ देता। और वैसे भी इसकी मम्मी आके थोड़ी देर में इसे ले जाएगी। बस कुछ देर की बात है, आप टेंशन मत लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम लड्डू है। वाह, व्हाट अ फनी नेम, लड्डू। गौरी चुप, हंसते नहीं। एक्चुअली तुमने लड्डू कहा ना तो कुछ याद आया। रागिनी, तुम इसके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। रागिनी बेटा, इस लड्डू को तो मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी, है ना बेटा? आते ही जिसने सुजाता के जिगर के टुकड़े को धूल चटा दी
उसकी खातिरदारी तो करनी ही होगी। अब लड्डू बेटा फल खाओगे तो आओ मेरे साथ, चलो चलो चलो। जा बेटा। आज ऐसे सोचा था इस लड्डू को देखकर तुम्हारी प्यारी बहू रानी कोलमुखी की याद आ गई। चलो 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 चलो। एक बार पहले भी एक हट्टी कट्टी लड़की ने हमारे मुन्ना को चीनी का घोल पिलाया था और वो इस घर में बस गई थी। कहीं ये लड्डू भी ना बस जाए। नहीं सोचा था, शुभ शुभ सोच। आपने तो कहा था कि लड्डू बाहर है, फिर ये किसका मैसेज आया है? हे भगवान, कहीं हमारी लड्डू चॉकलेट की धोखे में किसी अजनबी के साथ तो नहीं चली गई? नहीं माँ जी, लड्डू कभी ऐसा नहीं करेगी। हम एक बार इस नंबर पे फोन करके देखते हैं। रागिनी, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। 1-1.5 घंटा लग जाएगा आने में। तब तक तुम लड्डू का ध्यान रखना। आप फिक्र मत कीजिए, हम ख्याल रखेंगे। ओके। लड्डू बेटा, अंकल जा रहे हैं किसी काम से, लेकिन बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। आप चिंता मत करना और आपकी मम्मी जल्दी से आके आपको ले जाएगी। ओके अंकल। माँ जी, ये नंबर तो बंद आ रहा है। पता नहीं है किसका नंबर है और ये लोकेशन भी कहाँ की है। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी लड्डू की रक्षा कीजिएगा। माँ जी, हम अभी आते हैं। अरे तू कहाँ जा रही है अभी? देख, शाम होने को आई है, अभी घर से मत निकल। वो आ जाएगी, चिंता मत कर। नहीं माँ जी, हम अपनी लड्डू को ऐसे किसी अजनबी के साथ नहीं रहने दे सकते। हम उसे लेकर आते हैं। हे भगवान, आज तक मैंने उसे सर्कस और घर के अलावा कहीं जाने नहीं दिया। आज अकेली बाहर चली गई। कहीं वो राज पता ना चल जाए उसे, जो मैंने इन सालों से दबा कर रखा है। अब बस भैया, यहाँ पे ही रोको। लोकेशन तो यही दिखा रहा है। ये लीजिए। छोटी मोटी चीज भले ही भूल जाओ, लेकिन 5 साल पहले का वो दिन आज भी मेरे जहन में ताजा है, जिस दिन खाड़ी वाली पहाड़ी के पास ये लड़की मुझे मिली थी। अरे ये लाश किसकी है? ये तो जिंदा है। माल है,
मगरमच्छ की खाड़ी से जिंदा लौट आई। अमीर घर की लगती है, मेरी तो लॉटरी निकल आई। एक काम करती हूँ, इसे घर ले जाती हूँ, फिर इसके घर वालों से मोटा पैसा वसूल करूंगी। सुनो बेटा, बेटा उठो उठो। हाँ हाय, अब तो मुझे मोटा इनाम मिलेगा। कैसा लग रहा है अब? आप कौन है? अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम कैसी हो? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ नाम? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ क्या है याद करो। याद नहीं आ रहा। हमारा नाम कुछ तो याद होगा बेटा। कहाँ से आई हो? घर कहाँ है तुम्हारा? कुछ याद नहीं आ रहा है हमें। अरे सोचा था मोटा इनाम मिलेगा, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। इसकी तो शायद याददाश्त चली गई है। अब तो इनाम का एक ढेला भी नहीं मिलेगा, और इस भारी भरकम शरीर का बोझ ऊपर से मेरे सर पे आ गया। अरे इसको पालने में अब मेरी गरीब कुटिया बिक जाएगी। सुनो सुनो सुनो, गांव के बाहर वाले मैदान में सर्कस लगने वाला है, जिसमें शेर, बंदर, भालू, जोकर, हाथी सब देखने को मिलेगा। सुनो सुनो सुनो। हमारे क्या नाम है? हमें हमारे घर जाना होगा। हमारा घर कहाँ है? अरे 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 बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? यही तो तुम्हारा घर है। ये हमारा घर है। हाँ, यही तुम्हारा घर है। अरे जब इंसान बदल सकता है तो किस्मत क्यों नहीं? इसके घर वाले ना सही, मगर इससे तो पैसे वसूल कर सकती हूँ ना। कुछ दिन बाद पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। अब सालों से उसकी बेटी को मैंने जिंदा रखा, उसे पाल रही हूँ। उस मेहनत की कमाई तो वसूल करूंगी ना। अब इतने सालों से वो लड़की मुझे कुछ कहे बिना कमा कर खिला रही है। अब तो उसकी बेटी भी तैयार हो गई है कमाई के लिए, और अब घर से ज्यादा दूर गई तो कोई कहीं उसे पहचान ना ले, या उसे पुरानी बातें याद आ गई तो। पता नहीं लड्डू का घर में मन लग रहा होगा भी या नहीं। उसकी मम्मी का फोन भी नहीं आया ना। एक काम करता हूं, घर ही वापस जाता हूं, यही ठीक रहेगा।
पिछले कुछ सालों से जिंदगी में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बरसों बाद किसी खुशी ने मेरे दिल पे दस्तक दी है। राधिका, आप ठीक हैं? आप यहाँ? जी वो हम यहाँ पे आप यहाँ क्यों आई हैं? वो भी अचानक से? अब आपको क्या चाहिए? वो आपके घर में से किसी का मैसेज आया था हमें कि हमारी बेटी लड्डू यहाँ पर है, हम बस उसे लेने आए हैं। लड्डू? हाँ, ये राधिका ही है ना, या उसकी कोई हमशक्ल? आप सिर्फ लड्डू को लेने आई हैं? हाँ, आप प्लीज जरा जल्दी बुला दीजिए उसे, हमें घर जाना है, बहुत सारे काम पड़े हैं। अजीब सा बर्ताव लग रहा है इसका, शायद ये इस घर में रहना ही नहीं चाहती। क्या पता कोई दूसरा घर बसा लिया हो। मम्मी, लड्डू, अब ठीक हो ना? हमने आपसे कहा था ना कि ऐसे किसी के साथ नहीं जाते। कितना परेशान हो गए थे हम आपके लिए। सॉरी मम्मी, पर वो अंकल बहुत अच्छे हैं और ये उनका ही घर है जिनको हमने बचाया था। आपको उनसे मिलना चाहिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।